अरे हंसी, तुम यहाँ? वैसे रास्ता भूल गई हो क्या जो आज यहाँ पर आ गई? मैं वो यहाँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हो ना। लगता है तुझे पता चल ही गया कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। हाँ साक्षी, मैंने सुना कि तू एसडीएम बन गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने तुम जैसे छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाती। वैसे अब तू आ ही गई है तो एक काम करना, अंदर आ। नया घर लिया है हमने, दिखाती हूँ तुझे। अरे खड़ी क्यों है, बैठना। वैसे अच्छा हुआ कि तू आज मेरे घर आ गई। तेरे तो भाग खुल गए जो तुझे इतने महंगे सोफों पे बैठने को मिल रहा है। हाँ, लग भी रहे हैं काफ़ी अच्छे, कंफर्टेबल भी हैं। कितने के हैं? पूरे 10 लाख के हैं। तूने अपने सपनों में भी ना इतने महंगे सोफे नहीं देखे होंगे। होंगे। वैसे घर भी काफ़ी अच्छा है तेरा, महंगा लग रहा है देखने में। होगा क्यों नहीं अच्छा घर, है भी तो पूरे 5 करोड़ का ना। और पता है तुझे, मैंने ना एक एक फर्नीचर खुद डिजाइन कराया और सारा इम्पोर्टेड है। वो देख अपने पीछे, वो पेंटिंग ना 3D है। और पता है तुझे, ये बहुत कम लोगों के पास मिलती है। मैंने स्पेशल डिमांड पे बनवाई है पूरे 5 लाख की। खैर ये सब छोड़, वो जो पीछे स्टडी टेबल रखी है ना मेरे घर में, तुझे पता भी है कितनी महंगी है? अरे तूने तो कभी इतनी गिनती भी नहीं पड़ी होगी, इतनी महंगी टेबल है वो, पूरे 5 लाख की। तेरी औकात से बहुत ज्यादा भार। वैसे इतना ही नहीं, मैंने तुझे कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये देख, मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग गिफ्ट की। पूरे 70 लाख की रिंग है ये। और तू अपने आप को देख जरा, कितनी गंदी सी रिंग पहनी है ना। वैसे रिंग छोड़ो, तू तो इतनी गंदी सी साड़ी में घूमती है। वैसे कैब से आई है या फिर ऑटो से? अरे साक्षी, मैं यहाँ पर। मेरा मतलब ये है कि मेरे पास ना बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, पर तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि तू ऑटो रिक्शा में घूमती है या फिर पैदल। क्योंकि तुझे देख के तो लग रहा है कि तू ऑटो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरा पति तो फटीचर होगा ना, जैसी तू वैसी तेरा पति। वाओ, काफ़ी अच्छा घर है तेरा, और काफ़ी अच्छा फर्नीचर भी। मैं तो कभी इतनी महंगी और अच्छी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती। तेरी लाइफ बड़ी लग्जरी है यार। अच्छा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। यार, अभी तुझे एसडीएम बने हुए 2-4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एसडीएम की इतनी सैलरी होती होगी कि वो इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सके। और तूने इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, इतनी महंगी महंगी चीज़ें, लाखों के सोफ़े, लाखों की पेंटिंग, लाखों का टेबल, और तो और इतनी महंगी रिंग, और इतना महंगा और आलीशान घर अफोर्ड कैसे कर लिया यार? अरे सैलरी से इतने पैसे कहाँ मिल जाते हैं। और वैसे भी तुम जैसे छोटे लोगों को क्या ही पता 2 नंबर का काम कैसे होता है। ये तो हम जैसे स्मार्ट लोग ही दिमाग लगा सकते हैं 2 नंबर से पैसे निकालने का। 2 नंबर के पैसे मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। 2 नंबर के पैसे क्या होते हैं? सैलरी तो मिलती है ना एक एसडीएम को। देख ज्यादा ना दिमाग मत लगा। 2 नंबर के पैसे, तुम जैसे लोगों की ना औकात से बाहर है ये सारी चीजें। तुम ना अपनी इस झुग्गी झोपड़ी में खुश रहो और 200-300 रुपए कमा के ना अपना खाना पानी करो। इसका मतलब कि तू रिश्वत लेती है। लेकिन साक्षी, रिश्वत लेना तो गलत बात होती है ना। और तूने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की है, और ये जॉब तो तू इसलिए हासिल करना चाहती थी ताकि तू जनता की सेवा कर सके। एसडीएम बन के तो तुझे जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये पद तुझे इसलिए दिया है ताकि तू जनता की सेवा कर सके। लेकिन तू तो उल्टा ही कर रही है, रिश्वत लेकर तू लोगों को परेशान कर रही है। कोई इंसान तेरे पास अगर आता है तो अपनी परिस्थितियों का मारा होता है, वो अपनी मजबूरी लेके तेरे सामने आता है। लेकिन तू तू क्या करती है? उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती है, उनसे रिश्वत मांगती है। साक्षी, ये बहुत गलत बात है, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। हमारा देश भ्रष्ट हो जाएगा अगर सब ऐसे ही करने लगेंगे तो। अरे ओ गवार, मुझे ना ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। और मैंने ना बहुत मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया है। अब मैं इस नौकरी का गलत फायदा उठाऊं या मेहनत करके पैसे कमाऊं, तुझे ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है कर। साक्षी, तो इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? हाँ, मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तू मेरे साथ बेहूदगी करे। अबे ओए, अब ना बहुत देर हो गई है, ज्यादा ना बकवास मत कर। कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी ना, कर दिया ना, अब निकल मेरे घर से। और शायद तू जानती नहीं है कि मैं हूँ कौन। अरे कौन है तू? 2 कौड़ी की फटीचर गवार औरत। सही कहते हैं कि साथ के लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। पता नहीं मैंने तुझे किस घड़ी में अपने घर में बिठा लिया। और वैसे जैसे तू कॉलेज में थी ना 1 नंबर फटीचर, वैसी तू आज भी है।
और तू ना अपनी क्लास आसानी से बदल सकती थी, लेकिन नहीं, तुझे तो वही भिखारी बन के रहना था, क्योंकि तुझे तो अपने सिद्धांतों पे चलना था ना। हाँ, मुझे अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद है और मैं अपनी संस्कृति को फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। और एक बात बताऊँ, अपने सिद्धांतों पर चलकर मैं बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर चुकी हूँ। मैं तुझसे मिलने आई थी क्योंकि मुझे तेरे घर पे कुछ काम था, लेकिन तेरा बिहेवियर तो मेरे टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा गंदा है। तू बिल्कुल नहीं बदली ना साक्षी। तुझे लोगों की बेइज्जती करने में अच्छा लगता है, तो उनके डिसरिस्पेक्ट करके बहुत गर्वित महसूस करती है क्या? तुझे गौरव होता है अपनी इन हरकतों पे? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। देख, ऐसा है ना, अब तुझे बोलते हुए बहुत देर हो गई। थोड़ी देर में ना इस एरिया की आईएएस हमारे घर आने वाली है, तो बेहतर होगा अपनी गंदी शक्ल उठा और निकल मेरे घर से। जी हाँ, अंशु चौहान, मैं इस एरिया की न्यू आईएएस ऑफिसर अंशु चौहान हूँ। तू इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर? अरे मजाक कर रही है क्या? तू तो अंशी शर्मा थी ना, और हमारे एरिया के नए आईएएस अंशी चौहान है। देख, ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं शर्मा थी शादी से पहले, और अब मेरी शादी हो गई मिस्टर चौहान से और मैं अंशी चौहान बन गई। तो शायद कंफ्यूज होगी क्योंकि तू मेरी शादी में नहीं आई थी, और इवन हमारी शादी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हुई थी। मेरे हस्बैंड को भी सिंपलिसिटी पसंद है और मुझे भी, तो हमने फालतू की चीज़ें नहीं की और ना ही फालतू के लोगों को इकट्ठा किया। बस दोनों की फैमिलीज थी और हमारी शादी हो गई। खैर, ये सब छोड़, मुद्दे की बात पर आती हूँ। तू रिश्वत लेकर खुद को बहुत महान समझती होगी। तुझे पता है तुझे ये नौकरी क्यों दी गई है? तुझे ये नौकरी जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। सरकार तुझे सैलरी दे तो रही है, वो तेरे लिए कम पड़ जाती है क्या? जो तू भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। तुझ जैसे लोगों ने हमारे देश की जड़ों को खाकर खोखला कर रखा है। हमारे देश की नींव खोखली हो चुकी है सिर्फ तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से। और मैं यहाँ पर तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर आई थी ये देखने कि तू इतनी लग्जरी लाइफ जी रही है, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि तेरी शिकायतें तो काफ़ी आई थी कि तू लोगों से रिश्वत लेती है, लोगों को परेशान करती है और तू बहुत ही भ्रष्टाचारी है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि एक बार मैं जाकर बात करती हूँ। मुझे भरोसा था तुझ पर, तू मेरी पुरानी दोस्त है। मुझे लगा कि शायद लोगों को गलतफहमी हुई है, लेकिन गलतफहमी तो मुझे हुई थी। मैंने तुझ पर गलत विश्वास किया क्योंकि तू तो बिल्कुल बदल चुकी है। तू पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं दिखता। अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पा रही है साक्षी तू, सिर्फ क्यों? पैसों की वजह से। और तुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन अब तेरी इज्जत चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेरे लालच की वजह से। क्योंकि मैं यहाँ जो देखने आई थी वो मैं देख चुकी हूँ। तूने भ्रष्टाचार से अपने पूरे घर को भर रखा है। तो इतनी फैसिलिटीज वाली लाइफ जी रही है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। अब तेरा घर सीज हो जाएगा, तेरे घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी और तुझे भी इस चीज की सजा मिलेगी। तुझे भी छोड़ा नहीं जाएगा, जेल में चक्कियां पीसेगी अब तू। तूने जितनी बड़ी गलती की है ना, और तुझे उसका पछतावा भी नहीं है। सजा तो तुझे मिलेगी साक्षी, देखना तू। अंशी, अब मैम आई एम सो सॉरी। आपको तो पता है ना, मेरी कॉलेज से मजाक करने की आदत है। बस मैं आपसे मजाक कर रही थी, आप मेरी बातों को सीरियस मत लीजिए। मैं कोई रिश्वत नहीं लेती हूँ। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी आपसे अभी बदतमीजी की। गलती नहीं हुई है साक्षी तुझसे, क्योंकि गलती इंसान से अनजाने में होती है। तूने जो कुछ किया है जानबूझकर किया है, और इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर तुझे इस चीज की सजा नहीं मिली ना, तो तुझे देखकर बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो गलत रास्ते पे चलने लगेंगे। और मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज है कि मैं लोगों को गलत रास्ते पे जाने से रोकूं, क्योंकि मुझे सरकार ने ये पद इसलिए दिया है ताकि मैं अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम कर सकूं। मैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ हूँ। तू भले ही मेरी दोस्त है, लेकिन तुझे ऐसे तो मैं छोड़ने वाली हूं नहीं। बस एक घंटा रुक, यहाँ पुलिस आएगी, रेड पड़ेगी और तुझे भी उठा के लेके जाएगी। अब बैठी रहे हाथ पे हाथ रख के और खुश होती रहे कुछ टाइम के लिए अपने इस भ्रष्टाचार से बने हुए महल में। चलती हूँ। मैम